अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल कड़वा करेला रिव्यू रिएक्शन पर। तो चले जी चलते हैं आत्मा के ब्लॉग पर। कहती हैं कि आज मैंने अपनी अम्मी से बात की। मेरी अम्मी ने कहा कि आप लोगों का भाई आने वाला है, मतलब कोई शर्म नहीं है इन लोगों में। शादी बेटी की हुई है और बच्चा माँ पैदा कर रही है, जबकि बेटी को खुशखबरी देनी चाहिए अपनी माँ को कॉल करके कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ या मुझे बच्चा होने वाला है या कुछ। यहाँ तो उन लोगों का सारा उल्टा ही निज़ाम चल रहा है कि मतलब माँ जो है ना खुशखबरी सुना रही है अपनी बेटी को कि जो है ना भाई मैं बच्चा पैदा करने वाली हूँ और तुम्हारा भाई आने वाला है। यहाँ तो सब उल्टा है और इतनी बेशर्मी इतनी बेहयाई से ये मतलब टाइटल और उसमें थंबनेल में लगा रही है कि मतलब गुड न्यूज़ बेबी आने वाला है। मतलब शर्म है थोड़ी सी। आपकी माँ इतनी उम्र आपकी अभी आपकी शादी हुई है, आपको गुड न्यूज़ देना चाहिए लोगों को। आपकी माँ जो है ना इस उम्र में जो है ना गुड न्यूज़ दे रही है और वो थंबनेल जो है ना दामाद के चैनल पे लग रहा है कि जो है ना भाई हमारी सासू माँ गुड न्यूज़ देने वाली है। मज़ा तो तब आए ना कि मतलब ये थंबनेल ज़रा मक्कार लगाया आकर कि भाई मेरी सासू माँ गुड न्यूज़ देने वाली है, मेरे घर में मेरे सासू माँ के घर में जो है ना साला पैदा होने वाला है, मुबारक हो लोगो मेरा साला आने वाला है। ये वाला थंबनेल कैसा लगता है? ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा व्यू आते, क्योंकि बगैरती करते हो तुम लोग, बगैरतियों के व्यू आते हैं ना, तो ये वाला थंबनेल लगाते तो ये ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा अच्छे व्यू आते आप लोगों को। अच्छा, फिर ये कहती है कि मुझे तो बहुत खुशी हुई है। पहले हमारा एक भाई था, अब हमारे दो भाई हैं। मैंने तो उनका नाम भी जो है ना डिसाइड कर लिया है। मतलब कि इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं है। दामाद के चैनल पर खुशखबरी दी जा रही है, भाई का बेटा मतलब भाई मक्कार की सास का बेटा पैदा होगा। भाई एक काम करना मक्कार, जिस तरीके से तुमने अलिजबा की पिक्चर और थंबनेल लगाई थी ना, जैसी वो डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी जो वो उसका पिक्चर लगाकर तुमने व्यूज़ कमाए थे ना, सेम ऐसे ही चले जाना गांव में। जैसे ही तुम्हारी सासू माँ का जो है ना डिलीवरी हो ना, फ़ौरन जाके कैमरा लेकर खड़े हो जाना उसके सर के ऊपर और उसकी पिक्चर लेना और थंबनेल लगाना कि मेरी सासू माँ ने बेटा पैदा किया, मेरा साला पैदा हो गया। बहुत अच्छे व्यू आएंगे आपको। सच में यार, ये लोग इतने बेगैरत और इतने बेशर्म है ना, इनका बस चलता ना, ये डिलीवरी रूम के अंदर भी चले जाते हैं और वहाँ की भी पिक्चर लेकर आ जाते हैं और बताते कि भाई ऐसे ऐसे डिलीवरी हुई है। सच बोल रही हूँ, व्यू के लिए ये लोग कुछ भी कर लेते, लेकिन शायद वो वाली बगैरती करने में अभी थोड़ा टाइम है, क्या पता। देख लो कहीं आत्मा की जब डिलीवरी हो ये मक्कार कैमरा लेकर अंदर ही ना घुस जाए व्यू के चक्कर में, है ना, ये भी हो सकता है। मकार एक और काम करना, पता है, ऑफिस में जाकर मिठाई भी बांटना और बताना, सब लोगों को खुशखबरी देना कि तुम्हारी सास ने जो है ना तुम्हारे साले को पैदा किया, इस दुनिया में लेकर आई हैं, और बताना लोगों को कि तुम्हारा साला इस दुनिया में आया है ना। सब जगह जाकर ना मिठाइयाँ बांटना आप, ठीक है। बहुत अच्छे व्यू आएंगे आपको, बहुत अच्छे, सच में बोल रही हूँ, इतने अच्छे व्यू आएंगे ना कि मतलब आपकी सोच है। लोग जाके सर्च करेंगे कि कौन सा वो बगैरत दामाद है जो अपनी सास के जो है ना प्रेगनेंसी के और उसके जो है ना गुड न्यूज़ देता है, फिर उसके बेटे की विलादत होगी, पैदा होगा, वो उसके जो है ना न्यूज़ देता है, फिर वो जो है ना मिठाइयाँ ऑफिस में बांटता है जाकर कि भाई उसका साला इस दुनिया में आने वाला है, जबकि जो है ना शादी उसने खुद की है, उससे तो ये काम नहीं हुआ, लेकिन उसके ससुर ने ये काम करके दिखा दिया, भाई देखो मेरा साला इस दुनिया में आने वाला है। नहीं, अच्छे व्यू आएंगे आपको। थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा ख्याल कर लो, क्या बेहयाई तो आप लोग इस दुनिया में दिखा रहे हो लोगों को। आपके यूट्यूब पर आप लोग को यूट्यूब क्या मिल गया है, आपको एक प्लेटफॉर्म क्या मिल गया, सितारा की वजह से लोग आपको थोड़ा क्या जानने लग गए। आप लोगों ने तो इतना गंदगी, इतना बेहयाई लोगों को दिखाने लग गए कि इस तरह की चीज़ नहीं भाई। ये सिर्फ गंदगी जो भी आपको दिखेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस ख़ानदान में दिखेगी, बाकी किसी के ख़ानदान में ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो है ना मतलब सास बच्चे पैदा कर रही है और बेटियां जो है ना, बेटी आकर जो है ना अपनी माँ की न्यूज़ बता रही है कि हाँ मेरी माँ बच्चा पैदा करने वाली है और जो है ना वो बच्चा जो है ना बेटा पैदा होगा। ये गंदगी ना आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ख़ानदान में मिलेगी, इन्हीं ख़ानदान में मिलेगी, बाकी किसी के ख़ानदान में जो है ना ऐसी गंदगी नहीं है। हमारे तो यार जब हमारे जो डिलीवरी भी होती है ना, हमारे मर्द नहीं आते, हमारे मर्द भी अगर आते हैं ना हॉस्पिटल के, वो बाहर होते हैं क्योंकि कभी कभार मेडिसिन वगैरह किसी चीज़ की नीड पड़ जाती है, तो इस
वजह से अगर मर्द आते हैं तो वो भी बाहर होते हैं हॉस्पिटल के, और बच्चे को भी जैसे अगर डिलीवरी हो जाती है, अगर बच्चे को भी देखना होता है ना, तो बच्चे को बाहर लेकर आते हैं, ना कि जो है ना हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। डिलीवरी के उधर तो जाते ही नहीं है हॉस्पिटल के अंदर हमारे मर्द। यही बगैरत लोग हैं, यही करते हैं ये सारी बगैरतियाँ। ये बगैरती सिर्फ और सिर्फ आपको इन लोगों के चैनल पर और इन लोगों के ख़ानदान में ही नज़र आएगी, और किसी के ख़ानदान में नज़र नहीं आएगी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट चलते हैं इसके मक्कार के नेक्स्ट व्लॉग में। इसके चैनल पर एक और व्लॉग है, क्योंकि मैं 2-3 व्लॉगों का ना एक साथ रिव्यू और रिएक्शन दे रही हूँ। तो ये नेक्स्ट व्लॉग में इसका थंबनेल और टाइटल है। फिर इसकी मक्कार और जो ना आत्मा ने मिलकर ये टाइटल लगाया है कि मिलाद में हुई दादी से मुलाकात। मतलब व्यू के लिए तुम लोग कुछ भी करोगे। कभी दादी की जो ना वो, फिर हाँ नेक्स्ट वीडियो पर इसने ये भी लगाया हुआ है कि दादी की स्टोरी। तो मैडम पहले ना कान खोल के आप ये सुने कि दादी ने ना आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है आपकी इन्हीं करतूतों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से। सही है, क्योंकि आप लोग इस लायक नहीं हो कि आप लोगों से बात की जाए, आप लोगों की खैर खैरियत मालूम की जाए। कि ज़रा कुछ होगा आप लोगों ने तो यूट्यूब पे लाकर बताना है कि फ़लाँ से हुई हमारी बात, फ़लाँ ने किया ये, फ़लाँ ने किया वो। अब आप व्यू के चक्कर में जो है आप दादी का नाम मुसलसल यूज़ किए जा रही हो, कभी आप कभी आपकी माँ। आप लोग को शर्म नहीं आती? फिर इसका एक टाइटल है कि दादी की स्टोरी। तो जब तुम्हें मैंने पहले भी कहा था, तुम्हें बहुत शौक़ हो रहा है अगर स्टोरी सुनाने का, तो अपनी माँ की स्टोरी सुनाओ कि किस तरीके से तुम्हारी माँ ने जो है ना इस तरह की हरकतें की। क्योंकि मैं डीपली अभी नहीं जाना चाह रही हूँ, तो अपने बाप की स्टोरी सुनाओ, किस तरीके से शराब पीकर जो है ना तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को मारता है। और अपने दादा की स्टोरी सुनाओ ख़ास तौर पे कि किस तरीके से तुम्हारी पहली दादी को उसने मारा, किस तरीके से जो है ना उन्होंने तुम्हारी दूसरी जो दादी हैं उनकी जो है ना हक अभी तक हक मेहर के पैसे नहीं अदा किए, लोगों के घर से नहाने की बातें करता है। बातें करनी है ना तो अपनी स्टोरी सुनाओ ना, कैसे तुमने तमन्ना को हटाया अपने रास्ते से और कैसे तुम मक्कार की ज़िंदगी में तुमने एंट्री ली। अपनी स्टोरी सुनाओ। क्या हर वक्त दादी दादी, कभी दादी की स्टोरी कभी दादा की स्टोरी। अपनी स्टोरी सुनाओ ना। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है स्टोरियाँ सुनाने का, तो अपना सुनाओ। रॉन्ग थंबनेल नहीं लगाया करो, और व्यू के चक्कर में ना दादी दादा फलां फलां इस्तेमाल नहीं किया करो, ठीक है ना। अपना काम ऐसा करो कि लोग आपको खुद आपके उससे सर्च करें, ना कि दादी और दादा की स्टोरी से सर्च करें आपको और देखने आए। घर में बैठकर ना घरदारी वाले व्लॉग्स, जो व्लॉग्स का मतलब होता है ना अपने घर की रूटीन दिखाना, किस तरीके से सुबह उठ के नाश्ता है, घर का काम है, ये सब चीज़ें दिखाना। लेकिन तुमने ना वाकई में ये नैनो टैक्सी की तरह ना तुम भी बनती जा रही हो उसी की तरह। बाइकों पर घूमना, रील्स बनाना, इधर घूमना उधर घूमना, रातों को निकलना, तो तुम वही काम कर रही हो जो नैनो टैक्सी करती थी। तो सेम उसी की तरह ना तुम उसी के नक्शे कदम पे चल रही हो। अनकरीब तुम्हारा भी जो हाल है ना वो नागिन की तरह ही होने वाला है कि घर का जो सुघड़पना होता है ना वो तुम लोगों के अंदर है नहीं, कि तुम लोग व्लॉग में क्या दिखाओगे कि क्या पकाया क्या किया। क्योंकि अब नौकर के तौर पर वो सुसर तो रखा हुआ है ना घर पर, वो पकाता है खाना, तो तुम्हारे को क्या काम है? तुम्हें कोई काम नहीं है। और कुलसूम आंटी, आपको ना अल्लाह के घर में ना हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। आपकी एक बहू डिलीवरी उसकी अभी हुई है, वो कितनी परेशानी और कितनी तकलीफ में जो है ना वो नीचे अपना गुजारा कर रही है, और आप अपनी इस बहू को लेकर कभी इधर घूमने जा रही है, कभी उधर फिरने जा रही है। अब आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको आपका ख्याल नहीं आता कि आपकी दूसरी बहू जो है इस कंडीशन में, मैं जाकर उसको भी थोड़ा देखूं, या अपनी जो है ना इस मक्कार की बीवी को बोलूं कि जाकर थोड़ी सी उसकी हेल्प कर लो। तो ये जो आप ये कर रही है ना, ये बहुत गलत कर रही हैं आप। आत्मा, व्लॉगिंग क्या होती है ना, वो तो सितारा के घर में तुमने सीखी होगी, तो भूल गई हो लगता है। कुछ दिन तुमने उसी की कॉपी की थी, घर का काम, कपड़े कैसे बनाना है, कैसे तय करके रखना है, तुमने उसकी नकल की थी। लेकिन फिर वही वाली बात है ना, वो नकल में और असल में बहुत फ़र्क होता है। तो तुम नकल ही थी ना, तो नकल में और असल में वाकई में बहुत फ़र्क होता है। तुमने जितने दिन तुमसे हो सका तुमने वो नकल की, उसके बाद तुम्हारे से हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम हो नज्जो की बेटी, जिसको ना घर के घरदारी का पता है, ना घर के काम का पता है, ना व्लॉग का पता है। व्लॉगिंग क्या होती है ना, जाके सितारा के उससे सीख लेना, जाके बहुत अच्छे से अपनी पुप्पो से। वो किस तरीके से उठती है, अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने माँ को संभालती है, अपने घर का काम, खाना पीना, बाहर का काम हो, कहीं घूमना हो, कोई भी कंटेंट हो उस हवाले से हो, अपने ब्रांड के काम का हो, हर चीज़ को लेकर वो चलती है, ठीक है।
तो तुमने जो कुछ दिन कॉपी की थी ना, वो कॉपी ही रहोगी। तुम लोग कॉपी कर सकते हो। और व्यू के चक्कर में जो तुम लोग इस तरह का जो टाइटल लगाते हो ना, फलां की याद आ गई, दादी की स्टोरी, दादा की स्टोरी, दादी की याद आ गई, ये आ गया वो आ गया, तो ये बंद कर दो, ठीक है। अपना काम करो, अपनी व्लॉगिंग करो, अपनी व्लॉगिंग में इतनी मजबूती लेकर आओ कि लोग आकर आपको देखें कि हाँ भाई बंदी कोई सुगड़ है, कोई काम वाली है। ये नहीं है कि सारा दिन जो है ना ये आशिकियां माशुकियां करती फिरो, अपनी बहन को भी साथ में लेकर बाइक पे, कमारी वो शादीशुदा भी नहीं है, कमारी वो लड़की है, उसको भी लेकर जो है ना अपने मियाँ के साथ तुम इस तरीके से घूम रही हो। ये हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है कि गैर वो कुछ भी हो, वो उसका वो है, बहनोई है, महरम नहीं है उसका, जो बैठकर तुम लोग इस तरह की रीलें बना रही हो आपस में। तो थोड़ा शर्म और लिहाज कर लो खुद। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम नज्जों के व्लॉग पर। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, मेरे ये रिएक्शन 3-4 व्लॉग्स के हैं, इन लोगों के आपस के मिक्स के जो भी है रिएक्शन है, तो आप लोग सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ। पिछले कुछ दिनों की वीडियोस के ये रिएक्शन है। कुछ दिन पहले नज्जों की वीडियो व्लॉग का टाइटल था अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे दूसरे बेटे की खुशी दी। तो सबसे पहले दुनिया की पहली वो औरत हो आप जो है ना वक्त से पहले ही अपने दामाद को कॉल करके, अपनी बेटी को दामाद को कॉल करके बता रही हैं कि जो है ना मुझे बेटे की विलादत होने वाली है, मेरे बेटे की पैदाइश होगी। मतलब कि आपने अल्ट्रासाउंड करके बच्चे का जेंडर जो है ना पहले ही मालूम किया था कि लड़का है या लड़की है ना, जो कि ये बहुत गलत बात है। लड़का हो या लड़की, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह जो भी इस दुनिया में भेजे साथ खैरियत से ज़िंदगी वाला भेजे। खैर ये बताएं, अल्लाह ने जो पहले आपको एक बेटा दिया हुआ है उसका क्या आपने हाल बनाया हुआ है, उसको कौन सी अच्छी तरबियत दी है, उसको कौन सा आपने पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाया है। तो अभी भी अगर अल्लाह आपको बेटा देगा तो उसके साथ भी आप यही करोगी, उसको भी मजदूर ही बनाओगी, खेतों का काम ही सिखाओगी। कोई अच्छी ज़िंदगी तो आपने देनी नहीं है। बच्चे पैदा करना मकसद नहीं होता, उसको अच्छी तरबियत देना, अच्छी तालीम देना, उसका अच्छा फ्यूचर देखना वो होता है। क्या तरबियत की थी आपने उम्र की, वो हमने देखा था कि किस तरीके से वो बिना बताए आपको जो है ना ट्रक ड्राइवरों के साथ जो है ना रात करके वो सफ़र करके कराची आ गया था, क्या चीज़ें की थी वो हमें सब पता है। वो उसको आप लोगों ने मजदूर बनाया हुआ है, खेतों का काम करता है। तो नजो मैडम जो है ना बेटा या बेटी से कुछ नहीं होता, अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम, अच्छा माहौल, उससे जो है ना फ़र्क पड़ता है। बेटियां भी जो है ना आजकल किसी से कम नहीं है, अगर उनको अच्छी तरबियत और अच्छा माहौल और अच्छी तालीम दी जाए तो ये बेटा बेटी आप छोड़ दें। आने वाले बच्चे की भी पूरी ज़िंदगी जो है ना दाव पर लगी हुई है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे अगर सच में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, क्योंकि प्रेगनेंसी वाले कोई भी हालात आपके मुझे नज़र नहीं आते। जिस तरीके से आप खेतों में जाके फावड़े को उछाल के ढाएँ ढूँ करके जो खेतों में मारती हैं, ज़मीनों पर मार रही हैं इतनी ज़ोर से, मुझे तो कोई प्रेगनेंसी वाले हालात नज़र नहीं आते। फिर जिस तरीके से आप झाड़ू मारती हैं, खड़े होकर बैठ कर उकड़ू बैठ कर जिस तरीके से आप झाड़ू मार रही होती हैं और वो कर रही होती है, इस तरीके से नॉर्मल बंदे तो यार कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी वाले तो पॉसिबल नहीं है। फिर ये इनकी एक वीडियो पर टाइटल आता है कि इनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। तो मतलब जाहिर है, अगर अव्वल तो मुझे लगता नहीं आप प्रेग्नेंट है, लेकिन आपके बकौल अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जिस तरह के आपके ये हालात हैं, जिस तरीके से आप ये चीज़ें कर रही हैं, तो नॉर्मल मतलब बच्चा किस तरीके से सर्वाइव करेगा अंदर। आप इतनी मतलब ज़्यादा आपने वो उस दिन हरी मिर्चें आपने काट के वो हरी मिर्चें खाई हैं, बच्चा किस तरीके से सांस लेगा अंदर। आप कभी कहती हैं उसके सांस दिल की धड़कन कम हो रही है, कभी कहती हैं कि मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मतलब अनकरीब कौन सी न्यूज़ सुनाने वाली है, ज़रा मतलब बता दें, बच्चा आएगा या मतलब नहीं आएगा। क्योंकि फ़ातिमा भाभी के साथ का जो है ना आपने ऐलान किया था जोशो खरोश से कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो उस हिसाब से जिस तरह की फ़ातिमा की कंडीशन है, फ़ातिमा तो वो दिखती है कि भाई उसको चलने फिरने में हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, ज़ाहिर है उसका वो पेट भी नज़र आ रहा है, लेकिन हमें तो आपका कहीं से पेट भी नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरीके से आप उछलती कूदती, कभी बाइकों पर, कभी दरख्तों पर, कभी वो खेतों पर फावड़े मार रही हैं, रील बना रही हैं, कभी जो है ना घर में बैठ कर इस तरीके से ढाएँ ढूँ झाड़ू मार रही हैं और इस तरीके से उठना बैठना फटक कर, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आपके वो प्रेगनेंसी वाले अलामात नज़र आ रहे। फिर अब आप जो है ना शोशा छोड़ रही हैं कि मेरे पेट में दर्द होने लगा है, फिर आप शोशा छोड़ रही हैं कि मतलब बच्चे की धड़कन कम होने वाली है। मतलब आप क्या आगे क्या बताना चाहती हैं कि मतलब आपका बेबी आने वाला है या नहीं आने वाला है। अगर ये आप झूठ और व्यू के चक्कर में ही आप ये ड्रामा कर रही हैं प्रेगनेंसी का, तो न जो अल्लाह की लानत पड़ेगी तुम पर। मैं कह रही हूँ
अल्लाह जो है ना बहुत नाखुश होता है ऐसे लोगों से। उनसे पूछो जिन लोगों की औलादें नहीं हैं, जो लोग औलादों के लिए तरसते हैं, जो लोग औलादों के लिए तड़पते हैं, उन लोगों से पूछो औलाद क्या चीज़ होती है। अगर कंटेंट के लिए अगर व्यू के चक्कर में अगर आपने ये झूठ बोला है और ये सब चीज़ें की हैं कि बाद में मैं मिसकैरेज वाला ड्रामा कर दूंगी कि हाँ भाई मेरा मिसकैरेज हो गया, बच्चा नहीं है, और स्पेशली ड्रामा सबसे ज़्यादा ये होगा कि हाँ भाई इतनी बेटियों के बाद एक बेटा हुआ, अब वो इस दुनिया में नहीं आया तो मैं ज़्यादा सिंपैथी हासिल कर लूँगी। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो प्लीज़ तौबा करें इस चीज़ों से। और अगर सच में है तो भाई अल्लाह हिदायत दे तुम्हें, जिस तरीके के तुम काम कर रही हो ना, तौबा करो और अल्लाह पे जो है ना वो करो, अल्लाह पे तवक्कल रखो, अपने घर की रूटीन दिखाओ, तरीके से काम करो, और ये जो टाइटल लगाती हो ना ये सब चीज़ें बंद कर दो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।